अगर आपको खप्पर अच्छा नहीं लग रहा भैया, तो आप लोग आना ही बंद कर दो। आप लोग मत आओ, आप लोग पिक्चर देखने चले जाओ, पिकनिक मनाने चले जाओ, है ना। और जिसको श्रद्धा है वो आओ और शांति से दर्शन करते हुए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप लोग कुछ मत बोलो ना, मजाक क्यों बनाते हो? जब मानते हो तो मजाक भी मत बनाओ। नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं विशन न्यूज। अभी हम कवर्धा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद है और आज जो मध्य रात्रि चमचमाती धधकती तलवार के साथ जो खप्पर निकलने वाले हैं उनके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और हमारे साथ अभी मंदिर के पुजारी और जो साक्षात खप्पर लेके निकलते हैं वो मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ रहेगा आज का जो खप्पर है उसमें। जय माता दी, है ना। ये परंपरा वाली बात है, शुरू से करीबन 150 साल पहले का। आज से नहीं, 150 साल पहले राजा उजियार सिंह के ज़माने से मैया ने सपना दी थी कि इतना मुझे चाहते हो तो मुझे वहाँ ले जाते क्यों नहीं, ऐसे कर गए। तो उजियार साहब, राजा साहब ने एक छतरी को लेके, जो मेरे पूर्वज है ना, छतरी को लेके वहाँ गए थे दंतेवाड़ा बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र से माता जी को आराधना करके, प्रार्थना करके, उसको मना करके, मैया हम आपको वहाँ ले जाएंगे पर आप हमारे हिसाब से वहाँ रहना माँ। हमारी मतलब जो आस्था, हमारी जो श्रद्धा, जितनी हमारी क्षमता है उतना हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसा ठीक है। फिर उसको लाए यहाँ। मुझे याद नहीं है कि कितने साल महीने में आए वो। तो यहाँ आने के बाद, यहाँ आते तक ना 1 महीना 2 महीना ये तो याद नहीं है, पर जब यहाँ पहुँचे तो रात हो गई। रात होने के कारण से बोले कहीं विश्राम करेंगे। सुबह उसको दंतेवाड़ा कचहरी पारा, राम मंदिर के सामने, जो दंतेवाड़ा वो राजा का ही भवन था, महल था, पहले वही रहते थे, वहीं जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, है ना। बोले रात होने के बाद सुबह जब हुई तो मैया को फिर प्रार्थना की, मैया अब आपको ले जाना है ऐसा करके। तो मैया उठी नहीं। फिर बताते हैं हमारे पूर्वज लोग कि उसको गाड़ा बैला में रखने की कोशिश की तो गाड़ा बैला ही टूट गई, छका नहीं उठी। फिर ऐसे करते करते फिर पंडित लोग और कई दिव्य लोग थे, बोले भैया मैया जी आज जाने की इच्छा नहीं है, आज रहने दो। इस टाइप का उस समय बना। उसके बाद रात्रि में फिर मैया ने सपना दी राजा को। देखो बताता हूँ मैं, दंतेवाड़ा हो या जगन्नाथ हो, हरिद्वार हो या कोई भी सिद्ध पीठ है ना, भगवान राजा को पहले सपना बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है ना। उस समय राजा साहब भी जो थे वो सात्विक रहे और पवित्र रहा, भजन कीर्तन में माहिर रहे। तो सपना दी के बेटा मैं अब यही जगह, ये जस्ट पीछे मकान के पीछे में नदी बहती है, संकरी नदी। उस समय यहाँ पे माहौल बहाल वगैरह नहीं था, बंगला वगैरह घर बनी था, तो खाली जगह था, तो सुंदर रहता था, एकदम सुंदर रहता, दिव्य रहता। मैया जी बोली मुझे अब यही रहना है, अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मेरी सेवा सत्कार ही करो। ये चूंकि पूर्व दिशा है, सूर्य भगवान यही उगता है, उदयमान होता है, और मैया का देखो चेहरा है ना, एकदम पहला मुझे लगता है ना। स्थापना होने के बाद फिर मैया को फिर सब लोग पूजा रीति से, पद्धति से किया। उसी समय से छत्री लोग वहां से उसी समय से चालू हुआ पूजा करने का, तो उस समय से परंपरा बना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कुछ प्रश्न पूछेंगे फिर बताओ मैं इसी। खप्पर जो निकालने की परंपरा है, हाँ, वो कब से निकल रहा है, वही चीज जानना है। हाँ, ये करीबन 150 साल पहले की बात है। कवर्धा एक वो था, स्टेट था राजाओं का। तो कालरा नाम की बीमारी होती थी, छोटी माता, बड़ी माता, चेचक। तो ये सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उस समय डॉक्टर लोग तो थे नहीं, वैद्य के द्वारा वैद्य लोग बोले ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो मैया की शरण में जाना पड़ेगा। तो मैया जी फिर सपना दी, एक काम करो, बोले इस अमुक व्यक्ति पे मेरी सवारी आएगी, वो खप्पर लेके हाथ में हवन करते हुए पूरा ग्राम पूजा करते करते पूरा ग्रामों में पूरा, उस समय कवर्धा स्टेट रहा, ग्राम टाइप का। तो पूजा करते करते बोले बेटा मैं पूरे बीमारियों को मैं खप्पर में भर दूंगी, ऐसा करके। वही परंपरा आज भी चालू है। खप्पर जैसे निकलती है मंदिर से, तो विधि विधान का जो पूजा का तरीका होता है वो क्या रहता है? ब्राह्मण पूजा अलग होता है, ये छत्री का पूजा होता है। अहंकार नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रेम से बोल रहा हूँ। ब्राह्मण पूजा हम ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, भगवान मानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर में हमारा नंबर लगता है राजपूत क्षत्रियों का, है ना। तो ब्राह्मण पूजा यहाँ पे ब्राह्मणों की विधि से नहीं करते, क्योंकि मंत्र यंत्र का प्रयोग होता है, पर हमारा उससे थोड़ा साफ सुथरा रहता है, पवित्र रहता है। उनका भी पवित्र रहता है, ब्राह्मणों की बात अलग है, पर हमारा कुछ उसमें क्या, हाँ, पहले बलि प्रथा चलता था यहाँ। इसी मंदिर में, कवर्धा पहला ही मंदिर है, यहाँ पे 2 भैंस को डालते थे, बछड़े को, और उसको हमारे जो पूर्वज थे चावल वगैरह दबा कर, दाना उसको चबा कर
अंदर डालने के बाद वो अंदर दूसरे दिन जब दिखते थे तो गायब हो जाता था। ऐसा हमारे बुजुर्ग ने बताया इसका है। जो खप्पर निकलेगी वो कहाँ से किधर से कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि खप्पर लेकर जो निकलते हैं वो आप ही निकलते हैं यहाँ से, है ना? जी जी। तो अपना भी एक बार परिचय दीजिए और कहाँ कहाँ कैसे जाते हैं वो भी बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम अजय सिंह राजपूत है ना। मैं यहाँ के पुजारी हूँ। मेरे से पहले 4 पुजारी और हो चुके हैं। 4 मैं 5वां नंबर का हूँ, है ना। पहले भखारी सिंह थे, उसको कोई नहीं देखे हैं। मतलब बुजुर्ग लोग देखे होंगे, जैसे राम जी को कोई देखे नहीं है, पर राम जी है ना, वैसे भखारी सिंह वो मेरे नाना के पिताजी थे। वो निकले, कुछ समय के बाद उसके पुत्र निकले, उसके पुत्र से कुछ समझ नहीं आया तो फिर झाम सिंह, वो जबरदस्त, वो भी दिव्य खप्पर निकले। उसके बाद उसके पुत्र निकले सीधा देवी सिंह जी, है ना। देवी सिंह की एक उम्र होने के बाद वो रिटायरमेंट हुए, बोले बेटा मैं नहीं कर सकता, तो उसने अपने एक पुरोहित जो हमारे गुरु जी लालू सिंह अभी है वहीं पे, उसको सौंपा। फिर वो निकले। उसके बाद फिर मेरा नंबर लगा है, तो मेरा नंबर लगा है तो हमारा खप्पर कंवरदा यहाँ से 12 बजे निकलती है और शहर के जो दुर्गावती चौक है, राजमहल चौक, वहाँ से घूम कर पूरी गली, कई मोहल्ले हैं, गलियों से महामाया, मतलब कईयों बताऊँ तो लंबा हो जाएगा। वहाँ से ऐसे घूमते घूमते करीबन 7-8 किलोमीटर परिक्रमा करके पूजा करते करते यहाँ आगे विश्राम हो जाती है। जिस टाइम पे खप्पर तो निकलते हैं, आप माता देवी के रूप में निकलते हैं, तो उस टाइम में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो भीड़ होते हैं तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि कई लोगों को तलवार से ऐसे मारते हैं या दौड़ाते हैं, तो उस टाइम आपको कुछ याद रहता है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, सवारी ऐसा है कि दिव्य मंदिर है, पहले बात है ना, और दिखावा नहीं है। 9 दिन का साधना रहता है, और 9 दिन तो अलग बात है। हमारा तो जब से पूजा में लगे 7-8 साल हो गया, तो हमारा नित्य दोनों टाइम आरती पूजा चलती है। तो हमारा ध्यान ब्राह्मण हो, पुजारी हो, जो होते हैं ना, ये सब चीज़ों की दिखावा नहीं करते, चोचला नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान भगवान में लगा रहता है हृदय से, तो वो शक्ति रहती है। 9 दिन के 7 दिन 8 दिन की आराधना बाद अष्टमी को जब श्रृंगार होता है ना, तो श्रृंगार होने के बाद शरीर में ऑटोमेटिक पावर आ जाता है, हमको पता नहीं रहता है ना। आपको पता नहीं रहता क्या वो नहीं होता है, रहता, कैसा रहता है? वो मैया जाने। उसके बाद रास्ता, भीड़ रहते हैं, भीड़ में लोग चिल्लाते भी हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस टाइम देवी माँ निकलते हैं साक्षात खप्पर लेकर, हाथ में धधकती तलवार, तो भीड़ को आप क्या बोलना चाहते हैं कि उस टाइम में ऐसा कुछ हो, घटना ना घटे, तो इसलिए लोगों को आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं कि जनता जो दर्शक आते, श्रद्धालु माता का दर्शन करने, उन लोग के लिए चेतावनी क्या है? देखिए, ये परंपरा शुरू से चल रही है 150 साल से, और हमको जनता को दिखाने के लिए नहीं करते। हमारा माता जी के जो नियम है कि लोगों को कल्याण करने के लिए, उसमें सभी लोग आ जाते हैं, कोई इसमें जात मजहब का नहीं रहता, और हर प्राणी की रक्षा करने के लिए मैया यहाँ से निकल के पूरा और बंधन करती हुई आती है। अब देखिए, उस समय व्यापारिक लोग रखते थे, आज समय बदल गया है। इतना बदल गया कि मोबाइल का जमाना आ गया, तो लड़के लोगों की बुद्धि एकदम दूषित हो गया है। बुरा नहीं बोलना, बुरा मत नहीं मानना। और जो समझदार है उन लोगों ने दूर से प्रणाम करते हैं और दूर से छिप के देखते आज भी। लेकिन ऐसे ऐसे असुर जो संस्कार नहीं मिला जिसको, है ना, जो संस्कार की कमी है, हाँ, पगला टिप चिल्लाते हैं, मजाक बनाते हैं। ऐसा कई बार मेरे निकलने से पहले गुरुजी के साथ में जाता था, तब देखता था, मजाक उड़ाते थे। तो ये उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को, हम लोग टाइम पता नहीं रहता कि क्या होता है, कैसे रहता नहीं, वो चीज कोई ध्यान नहीं रहता। हमारा उद्देश्य मैया जी के श्रृंगार होने के बाद हम डायरेक्ट सीधा ग्राम पूजा करना रहता है। पूजा करते करते किसी भेदभाव नहीं रहता उसमें, सबको साथ लेकर चलते चलते और बंधन करते हुए मंदिर तक आ जाते हैं। वो है मेरा कहना, ये है कि उन बच्चों को ये पता नहीं रहता कि तुम मजाक किसको उड़ा रहे हो, तुम अपनी देवी को उड़ा रहे हो मजाक, और देवी किसके लिए करे, तुम्हारे लिए कर रहे। आज कंवरदा में बड़ी बड़ी महामारी पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। कोरोना हुआ था, यहाँ पे कंट्रोल था बहुत ज्यादा कंट्रोल, 200-400-100-200 तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये सब मैया जी कृपा है। उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको खप्पर अच्छा नहीं लग रहा भैया, तो आप लोग आना ही बंद कर दो। आप लोग मत आओ, आप लोग पिक्चर देखने चले जाओ, पिकनिक मनाने चले जाओ, है ना। और जिसको श्रद्धा है वो आओ और शांति से दर्शन करते हुए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप लोग कुछ मत बोलो ना, मजाक क्यों बनाते हो? जब मानते हो तो मजाक भी मत बनाओ, ये मेरा कहना है। अब नहीं तो भगवान जाने, क्योंकि प्रकृति बहुत खतरनाक होती है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैया कुछ नहीं बोलेगी, प्रकृति उसको दंड दे देगी, उसको पता नहीं चलेगा कहाँ क्या हो जाएगा। इसलिए भैया मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि खप्पर निकले तो कोई भी जनता पब्लिक ध्यान से दर्शन करे, प्रार्थना करे, और मैया उनके लिए कर रही है ना। और अगर पसंद नहीं है तो चुप रहो, मत बोलो कुछ भी, यही प्रार्थना है भैया। ये तो हुई पुजारी जी से बात, और हम अभी मंदिर दंतेश्वरी माता के मंदिर में हैं, और यहाँ से हम जाने कि खप्पर की परंपरा वो कब से चली आ रही है और कैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। और लगातार आज अष्टमी है, महाअष्टमी के चढ़ोतरी के लिए लगातार श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर चढ़ोतरी चढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ आप बने रहिए, और हम आपको पूरी लगातार खप्पर कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगी, इसकी जानकारी लगातार हम देते हैं।